देख बहन, कंसीलर का नाम मैंने सुना है। कंसीलर कुछ लोग फाउंडेशन से पहले यूज कर लेते हैं, कुछ लोग फाउंडेशन के बाद में यूज करते हैं। बट मुझे तो ये नहीं पता कि कंसीलर का शेड सिलेक्ट कैसे करना है। ना ही मुझे ये पता कि कंसीलर यूज क्यों करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसीलर यूज कैसे करते हैं। मुझे तो ये भी ढंग से नहीं पता है। वीडियो देख लेती हूँ, समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ एक वीडियो में तो कोई ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज कर रही है, किसी वीडियो में कोई ग्रीन कलर का यूज कर रही है, किसी वीडियो में कुछ बहुत ज्यादा डार्क शेड का यूज कर रही है। इतने सारे शेड्स बता दिए, एक शेड पिक करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था। इतने सारे शेड्स को मैं कैसे यूज करूं, कहाँ यूज करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के भी इतने सारे सवाल होते हैं ना कंसीलर को लेकर के, कौन सा यूज करना है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कंसीलर यूज करने का मन ही नहीं करता। इतनी बड़ी महाभारत नहीं है कंसीलर यूज करना या कंसीलर का शेड पिक करना। आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कंसीलर को लेकर के, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो परंपरा यही है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है कंसीलर को लेकर के वो ना आए आगे जा करके। तो विदाउट फर्दर ado, let's get started. Family members, welcome back to my channel. कंसीलर यूज कैसे करते हैं, कौन सा शेड कंसीलर कब यूज करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगी। बट उससे पहले आपको ये कलर व्हील याद करना है। अपने आंखों के कैमरे में इसे बैठा लो या याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, जो करना है कर लो, बिकॉज ये पूरी वीडियो इसी कलर। बात करते हैं कि कंसीलर यूज किस लिए करते हैं। सबसे पहला सवाल हम यही कर लेते हैं कि यूज किस लिए करते हैं। देखो, यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसीलर के जो शेड्स अलग अलग आपने अब तक सुने हैं, यूज किस लिए करते हैं वो मैं बता दूं। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इस जो शेड्स मैंने बताए हैं सारे के सारे, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सा शेड हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यूज किस लिए करते हैं। देखो, फाउंडेशन और कंसीलर दो नाम सुने आप लोगों ने, सबको पता है। फाउंडेशन ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होता है कि फाउंडेशन लाइक हमने थोड़ा सा लाइक गोरा बनने के लिए हम फाउंडेशन यूज करते हैं। हाँ, सबको यही लगता है कि फाउंडेशन का यूज हम गोरा बनने के लिए ही करते हैं। थक गई हूँ मैं लोगों को बता बता के कि फाउंडेशन का यूज गोरा बनने के लिए यूज मत करो। फाउंडेशन प्रॉब्लम्स आएंगी उसको लेकर के अगर गोरा बनना है तो वो तो भरपूर मैं वीडियो बना चुकी हूँ फाउंडेशन की, उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दे दिया है मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिलेगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं उसे पिन कर दूंगी। फाउंडेशन और कंसीलर दोनों में डिफरेंस ये होता है, फाउंडेशन जो होता है उसकी जो कवरेज होती है वो कंसीलर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। कुछ एक फाउंडेशन होते हैं जो थोड़े से फुल कवरेज के होते हैं, बट बहुत रेयर चांस होता है कि फाउंडेशन फुल कवरेज के हों। आजकल तो फुल कवरेज ही यूज करने लगे हैं लोग, क्योंकि पिगमेंटेशन से, डार्क स्पॉट्स है, ये वो फलाना ढिमकाना, इसलिए फुल कवरेज फाउंडेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, आपको एक शेयर सी कवरेज चाहिए, तो उसके लिए फाउंडेशन हम यूज कर लेते हैं। कंसीलर क्या काम करता है, फाउंडेशन हम ओवरऑल पूरे फेस पे यूज करते हैं एंड अंडर आइज पे हम छोड़ देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग यूज कर लेते हैं। मैं बोलूंगी कि अंडर आइज पे आपको यूज नहीं करना चाहिए, फाउंडेशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्यों करना चाहिए फाउंडेशन अवॉइड। तो सबसे पहले तो अगर आपकी आईज क्रीज होती है, मेरी तरह पफी है, तो एक तो आपने पहले क्या कर लिया, फाउंडेशन यूज कर लिया, उसके ऊपर आप करेक्टर यूज करोगे, उसके ऊपर आप कंसीलर यूज करोगे, तो वो क्रीज होंगी, उसके अंदर क्रीजिंग आएगी, फिर बोलोगे कि मेरा कंसीलर ग्रे हो गया, मेरा कंसीलर फट गया आईज से, तो वो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इतना बोलूंगी कि आईज का जो एरिया है वहां पे फाउंडेशन को अवॉइड करो, ऑल ओवर पूरे फेस पे अप्लाई कर लो फाउंडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है कंसीलर। कंसीलर की जो कवरेज होती है वो फाउंडेशन से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, बिकॉज हमारे फेस का जो पूरा एरिया है वो अलग होता है, और जो अंडर आईज का जो एरिया होता है वो अलग होता है, शेड्स भी अलग होते हैं, और यहाँ की स्किन में डिफरेंस भी होता है। यहाँ पे हमें क्या होता है, कवरेज की थोड़ी कम जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ पे हम ब्लश, हाईलाइटर, कॉन्टोरिंग, फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अंडर आइज में हम सिर्फ कंसीलर ही यूज कर सकते हैं, करेक्टर ही यूज। होप इतना समझ में आ गया होगा कि कंसीलर यूज क्यों करते हैं। कंसीलर यूज क्यों करते हैं, इसके एक दो रीजन और भी होते हैं, वो मैं आगे बता देती हूँ, आगे बताऊंगी, क्योंकि वो शेड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कंसीलर, कि ये वाला शेड है तो इसलिए यूज करेंगे, ये वाला शेड है तो इसलिए यूज करना तो सीख लिया हमने भी, हम पता चल गया भी किस लिए यूज करते हैं। लेकिन कंसीलर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीलर को सिलेक्ट करने का सेम टेक्निक है जैसे हम फाउंडेशन को सिलेक्ट करने में कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं पढ़नी पड़ती है। उसके लिए सिंपल नॉर्मल सी टेक्निक है जो कि फाउंडेशन को हम सिलेक्ट करते टाइम यूज करते हैं। तो मैंने फाउंडेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे आपको फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट योर परफेक्ट फाउंडेशन शेड। ऑफलाइन भी मैंने बताया है बहुत इजीली, और ऑनलाइन भी मैंने बताया है, तो आप वहां जाके उसे चेकआउट करो कैसे फाउंडेशन को सिलेक्ट करते हैं। वैसे आपको अपने कंसीलर का एग्जैक्ट शेड जो है फाइंड करना होता है। बात करते हैं कि कंसीलर के जो अलग अलग शेड्स होते हैं उनका क्या यूज होता है। एज अ बिगिनर मैं भी यही सोचती थी, यार ये ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ये किस लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एज अ बिगिनर यही आती है कि कंसीलर के अलग अलग शेड्स के बारे में नहीं पता होता। कुछ कंसीलर होते हैं जो कि 2 शेड लाइट होते हैं, कुछ कंसीलर होते हैं जो कि 2 शेड नहीं 1 शेड लाइट होते हैं, कुछ कंसीलर
होते हैं जो कि एग्जैक्ट शेड के होते हैं, और कुछ एक कंसीलर होते हैं जो एक शेड या दो शेड डार्कर होते हैं, और कुछ एक कंसीलर होते हैं जो कि दो या तीन शेड डार्क होते हैं, और कुछ एक कंसीलर येलो शेड के होते हैं, कुछ कंसीलर्स लाइट ऑरेंज होते हैं, कुछ कंसीलर्स डार्क ऑरेंज होते हैं, और कुछ कंसीलर पीच या पर्पल शेड के होते हैं, और कुछ कंसीलर्स ग्रीन भी होते हैं। इतने सारे शेड, एग्जैक्ट शेड के फाउंडेशन की बात कर लेते हैं जो कि एग्जैक्ट मैचिंग का शेड होता है। अगर आपके फेस के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है, किसी भी टाइप, मतलब कि नॉर्मली आपका फेस एक ही शेड का दिख रहा है, एक ही कलर है, एक ही स्किन टोन है। डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन का मतलब मैं बता देती हूँ। पिगमेंटेशन का मतलब है कि आंखों के नीचे ये गड्ढे नहीं है काले काले। डार्क स्पॉट्स का मतलब ये पिंपल हुआ था और वो तो चला गया, लेकिन अपना निशान छोड़ के चला गया। अगर फेस के ऊपर ये सारी चीजें नहीं है, एज यू कैन सी कि मेरी अंडर आइज पे है, थोड़ा बहुत माउथ अराउंड भी है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फाउंडेशन यूज किया, उसके ऊपर एग्जैक्ट कंसीलर यूज करें, एग्जैक्ट शेड का कंसीलर यूज करें, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है जो कि हम फाउंडेशन या नॉर्मल कंसीलर से उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम कौन सा शेड का कंसीलर यूज करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर के होते हैं, बोलते हैं ना काले काले गड्ढे हो गए। तो सबसे पहले तो इस कलर व्हील को ध्यान से देख लो। बाद में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना येलोइश कलर का यूज करते हैं कंसीलर, कुछ लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क होता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज होता है। इन तीनों में भी अलग अलग शेड होते हैं और ये भी तीनों अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा ह्यूज डार्क सर्कल्स है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क सर्कल्स होते हैं वो कौन से शेड के होते हैं। डार्क सर्कल डार्क पर्पल शेड के होते हैं। कलर व्हील को ध्यान से देखोगे तो पर्पल शेड के एग्जैक्ट दूसरे साइड में कौन सा शेड आ रहा है, ऑरेंज कलर का शेड आ रहा है। कोई लाइट है कोई डार्क है, वो इस हिसाब से आएगा जिस तरीके से आपके जो डार्क सर्कल्स है उनका शेड होगा। लाइट पर्पल है या डार्क पर्पल है, उस हिसाब से मॉडल्स यूज करते हैं। एक बात बताओ, आपका जो डार्क सर्कल्स है वो ब्लैक कलर का है, तो आप ऑरेंज क्यों यूज कर रहे हो उसके ऊपर? इसका कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। अगर जो डार्क सर्कल्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक शेड के होते हैं, तो हम ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज करते हैं उसके ऊपर? दिमाग तो लगाओ इस चीज का। कलर व्हील को ध्यान से देखोगे तो पर्पल के सामने ऑरेंज आ रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में, इसलिए हम ऑरेंज शेड यूज करते हैं हमारे डार्क सर्कल्स को या माउथ अराउंड पिगमेंटेशन उसको हाइड करने के लिए। अगर किसी को ह्यूज डार्क सर्कल्स हैं, बहुत गंदे वाले ब्लैक डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको सबसे डार्केस्ट ऑरेंज यूज करना चाहिए, उसी से आपका जो पिगमेंटेशन है वो हाइड होगा। अगर थोड़ी सी मीडियम शेड के डार्क सर्कल्स हैं तो आप लाइट ऑरेंज यूज कर सकते हो। और अगर किसी को मेरी तरह नॉर्मल से लाइट से डार्क सर्कल्स हैं, दिखते हैं कि थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स हैं बट इतने भी नहीं है कि मैं ऑरेंज करेक्टर्स यूज करूँ, तो उसके ऊपर आपको तीन ऑप्शन है। सबसे पहले तो येलो कलर का थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज होता है, एक येलोइश ऑरेंज कुछ इस तरीके का, मैं वो यूज कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास एग्जैक्ट शेड का कंसीलर मैं यूज कर सकती हूँ। तीसरा मेरे पास ऑप्शन है कि एग्जैक्ट शेड की कंसीलर से एक शेड जो डार्क होता है ना कंसीलर, वो मैं यूज कर सकती हूँ अपने एक डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। अब हम बात करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ग्रीन शेड का कंसीलर यूज कर लिया, किसी ने पर्पल शेड का कंसीलर यूज कर लिया। वो हम क्यों यूज करते हैं? कलर व्हील को ध्यान से देखो, ग्रीन शेड जो दिख रहा है आपको, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में कौन सा शेड दिख रहा है? रेड कलर का शेड दिख रहा है। तो जब भी आप ग्रीन कंसीलर यूज करोगे, आप कहाँ पे यूज करोगे? पिंपल हो रखा है, पिंपल से रेडनेस आ जाती है, देखा होगा पिंपल की जो रेडनेस है वो पिंपल के चारों तरफ दिखती है हमें कि रेड रेड पिंपल हो गया है, तो उसको हाइड करने के लिए हम ग्रीन यूज करेंगे। उसके बाद में पर्पल शेड का कंसीलर होता है, पर्पलिश हो गया या फिर थोड़ा सा पीच शेड का कंसीलर भी होता है। दोनों एक ही होते हैं, मतलब थोड़ा सा कोई लाइट होता है कोई डार्क होता है, जैसे ऑरेंज लाइट और डार्क था। तो उसको हम किस लिए यूज करते हैं? कभी कभी क्या होता है, कुछ एक लोगों का फेस जो होता है ना, कहीं कहीं से येलो होता है, कहीं कहीं से नॉर्मल स्किन टोन होती है। कभी कभी देखा होगा ना किसी किसी का कि यहाँ से फेस थोड़ा सा डार्क शेड आ रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा लाइट है, यहाँ बहुत ज्यादा लाइट है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा डार्क है। कुछ लोगों का देखा होगा ना, तो कुछ लोगों का इस तरीके का भी स्किन टोन होता है कि कहीं कहीं पे फेस पे येलोइश टिंट होता है, येलोइश स्किन टोन होती है। या फिर कभी कभी ब्राइड के फेस के ऊपर ना हल्दी का थोड़ा सा टिंट रह जाता है, तो उस चीज को हाइड करने के लिए पर्पल का या फिर पीच करेक्टर हम यूज करते हैं। कलर व्हील को ध्यान से देखोगे तो पर्पल या फिर पीच करेक्टर यूज करने के लिए के सामने क्या आ रहा है? येलोइश शेड आ रहा है, तो उसको हाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्पल शेड का कंसीलर यूज करते हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा डार्क शेड भी होता है कंसीलर का, और एक बहुत ज्यादा लाइट शेड भी होता है कंसीलर का, उनका कब यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डार्क शेड का जो कंसीलर होता है ना, उसका यूज 2-3 शेड अगर डार्क होता है तो उसका यूज आप कॉन्टोरिंग के लिए कर सकते हैं। देखो कॉन्टोर भी बहुत सारी तरीके के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा डार्क कॉन्टोर करते हैं, कुछ लोग बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करते हैं जो कि थोड़ा नेचुरल दिखे। बहुत ज्यादा हैवी कॉन्टोरिंग करनी है तो कुछ इस तरीके का बहुत ज्यादा डार्क शेड होता है कंसीलर का, वो वाला आप यूज कर सकते हो एज अ कॉन्टोरिंग। अब बात आती है लाइट शेड का कंसीलर हमें कब यूज करना चाहिए। लाइट शेड का कंसीलर जो होता है पूरा फेस पे हमने मेकअप कर लिया, फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर सब यूज कर लिया, लेकिन कुछ कुछ मेकअप इस टाइप के होते हैं जहाँ पे हमें फेस को हाईलाइट करना होता है। अब आप बोलोगे हाईलाइट करना तो हम हाईलाइटर यूज कर लेंगे,
वो एक अलग चीज़ होती है। कंसीलर से भी हम फेस को हाइलाइट कर सकते हैं। जो लाइट शेड के कंसीलर्स होते हैं ना, उनका ज़्यादातर यूज़ हम फेस को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। फेस को हाइलाइट कैसे करते हैं? फेस की जो मेन फोकस एरिया होता है, फेस के जो फीचर्स होते हैं, कौन से अंडर आइज़ हो गया, ब्रिज ऑफ नोज हो गया, फोरहेड हो गया, यहाँ पे क्यूपिड बो पे हो गया, यहाँ पे चिन पे हो गया, यहाँ पे इस एरिया पे हो गया। ये होते हैं फोकस एरियाज़, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं ताकि हमारा फेस थोड़ा हाइलाइट दिखे। एज़ अ पिक्चर में आप देख सकते हो कि फेस को हाइलाइट करने के लिए कहाँ-कहाँ पे कंसीलर आपने यूज़ किया है। अगर आपको लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करना है हाइलाइट पॉइंट्स पे, तो आपका जो मेकअप है बाकी का, लाइक कॉन्टूरिंग, फाउंडेशन, नॉर्मल जो कंसीलर आपने यूज़ किया है, वो थोड़ा-सा डार्क होना चाहिए। उसी वजह से आपके फेस के उन एरियाज़ पे फोकस होगा जहाँ पे आपने लाइट शेड का कंसीलर यूज़। आई होप सो जितने भी मैंने शेड्स बताए हैं और जिनका जो भी मैंने यूज़ बताया है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिलेक्ट करना भी आ गया होगा, यूज़ करना भी आ गया होगा। कौन-सा शेड कौन से टाइम पे कहाँ पे यूज़ करना है फेस के, किस एरिया पे यूज़ करना है। आई होप सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स जो कि कंसीलर को लेके आप लोगों की थी, वो सारी की सारी हेल्प आप लोगों को मिल गई होगी या प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। आई होप सो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा-सा भला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एक बार फिर से बोल देती हूँ, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि